मैं कुछ ट्रेड्स करूँगा। तो मैंने अपना ये सेशन रिकॉर्ड कर रखा था, तो रिकॉर्डिंग के बाद मैं अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। मेरी हैबिट है सेशंस को रिकॉर्ड करने की। बट इन फ्यूचर अब मैं ट्राई करूँगा कि जब भी मैं ट्रेड्स करूँ तभी सेशन को रिकॉर्ड करूँ और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला तो मैंने कुछ वार्म अप ट्रेड्स की थी, देन उसके बाद मैं यूरो जेपीवी में अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। अभी हमारा देखिए, अभी यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर मैंने कुछ वार्म अप ट्रेड्स की थी। अब देखते हैं, हम अपॉर्चुनिटी का आगे वेट करेंगे। जहाँ हमें जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने किस यहाँ पर ट्रेड की, और देन मैं आप वहाँ पर ट्रेड करूंगा। ये मैंने चार्ट को रिफ्रेश कर लिया, पहला मैंने थोड़ा अपना देखा कितनी क्या ट्रेड्स हुई है। देन अब मैं कंपाउंडिंग भी करूंगा, फिक्स अमाउंट से ट्रेड भी करूंगा, और यहाँ पर एक स्टेप एमटीजी भी लूंगा और कुछ मल्टीपल ट्रेड्स भी लूंगा। तो यहाँ पर हम ये पूरी नॉलेज से भरपूर रहने वाली है वीडियो, तो आप इसको छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि हम 1 से 2 घंटे में इस टारगेट तक अचीव कर कर सकते हैं, अगर हम सही नॉलेज मार्केट में दे, सही तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और सही माइंडसेट और सही साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करें। तो देखिएगा आप, हम आगे अपने एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, जहां पर जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की, क्या मेरा ट्रेड करने का रीजन रहा। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डाउन डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है, उसका मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने क्यों की, तो इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहला, यहाँ पर एक अप का मूवमेंट था यहाँ पर। देन मार्केट ने यहाँ से एम की शुरुआत की, उसके बाद मार्केट फॉल होने लगी, सेलर्स का मोमेंटम, सेलर्स का मोमेंटम, सेलर्स का मोमेंटम, देन अगेन सेलर्स का मोमेंटम। तो ये मार्केट का एक हाई लो था जो कि ब्रेक हो गया, मार्केट में ये लोअर हाई डिक्लेयर हो गया, ये लोअर हाई डिक्लेयर हो गया, ये लोअर हाई डिक्लेयर हो गया। इस लोअर हाई से हमने देखा कि स्ट्रेंग एक बहुत सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पर क्लियर कट में हमें ये भी बता रही है कि सेलर्स यहाँ पर मौजूद है। और इस कैंडल में हमें देखा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर है, और ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार है जो हमें डाउन का इंडिकेट करता है। हमने यहाँ पर स्केल लेवल से मार्जिन लिया और डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन होने वाली है, इसमें हमें अच्छा मार्जिन मिला, इसलिए हमने इसको $5 से ट्रेड किया। देखते हैं ये ट्रेड हमारी विन होगी, उसके बाद हम पहुंचेंगे नेक्स्ट ट्रेड पे। ये ट्रेड हमारी इजिली विन हो गई। देखिए, जहां से हमने ट्रेड ली थी उसके मार्जिन से ट्रेड बिल्कुल नीचे ही क्लोज हुई है। हमारी एंट्री प्लस, हमेशा एक चीज याद रखना है जब भी हम ट्रेड करें, जितना हो सके हमें मार्जिन ऑफ द सेफ्टी लेना है, और उस मार्जिन ऑफ द सेफ्टी से हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कंपाउंड की, मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, देखते हूँ वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मैंने कब ली, उसको किस तरह से ग्रैब किया। तो कंपाउंडिंग करते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रेड्स निकालना होती है, थोड़ा मार्केट में पेशेंसली वेट करना होता है। क्योंकि मैं 3:30 बजे के टाइम पर मार्केट में था, ये कुछ दिन पहले का सेशन है, तो यहाँ पर दो ही पेयर ओपन थे वर्टेक्स में। अ, 1 से 2 पेयर ही ओपन होते हैं 12:30 बजे के बाद। देन उसके बाद 4:30 बजे के बाद बहुत सारे पेयर ओपन हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब अभी जो चल रहा है मार्केट में, टोटल करेक्शन चल रहा था मार्केट में, ये जो चल रहा था, ये टोटल करेक्शन चल रहा था। और ये एक इवनिंग स्टार आके इसने हमें इंडिकेट किया कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, क्योंकि ये एक लोअर हाई से आया था, बट मार्केट एक कैंडल बना के हम फिर ऊपर जाने लगी। तो अब हो सकता है मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई हो, मार्केट का टारगेट यहाँ शिफ्ट हो गया हो, मार्केट का टारगेट यहाँ आना नहीं बल्कि यहाँ आना है, और यहाँ पर कुछ गैप भी है, इस गैप को ओवरऑल मार्केट को फील करना है। तो अब मैं फिर अपॉर्चुनिटी का वेट करूँ, हम बैक टू बैक ट्रेड करके किसी हादसे का शिकार नहीं होना चाहते, इसलिए हमें पेशेंसली अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए और उसको ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, हम वेट करते हैं आगे। हाँ, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि हमें सेकंड स्टेप करना है। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा इतना प्रॉफिट हो गया है या इसलिए लीडर बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने
मैंने पेयर चेंज कर लिया क्योंकि मुझे कैट जेपीवाई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी और यहाँ पर भी एक अच्छा मार्जिन लिखा, तो मैंने अच्छा खासा यहाँ पर सेकंड स्टेप में इन्वेस्ट कर दिया। तो देखते हैं, ये ट्रेड भी हमारा डीप विन होने वाला है। अब आपको इसका भी मैं लॉजिक समझा देता हूँ, ये ट्रेड विन हो जाए देन ठीक है, ये ट्रेड तो हमारा विन हो जाएगा। मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूँ। ओवरऑल ओवरऑल मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगाया, देन मार्केट ने एक न्यू हाई क्रिएट किया। ओवरऑल मार्केट का टारगेट ये है, इसको ब्रेक किया और एक मोमेंटम शो किया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मार्केट वन साइडेड मोमेंटम देती है तो उसको फिल अप करने के लिए सेकंड साइड मोमेंटम देती है। बायर्स की तीन कैंडल बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक कैंडल जो शो करती है सेलर्स की कि वो रिट्रेसमेंट है। देन अगेन वन फॉलो अप में कैंडल आती है जो बाइंग प्रेशर और पावर अप, पावर स्टैंड शो करती है। इसकी इस ट्रेंड के बिहार पर हमें मार्जिन ऑफ द सेफ्टी और रिएक्शन के बिहार पर हमने यहाँ पर एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस किया। ये किसी लेवल पर क्लोज ली थी और इसको इसका ये टारगेट फिल आउट करना था, इस टारगेट को अचीव करना था, इसलिए हमने ये अप डायरेक्शन में ट्रेड ली और काफी अच्छे मार्जिन के साथ हमने इस ट्रेड को विन किया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छा कंपाउंड डबल दो स्टेप यहाँ पर लगा दिया था और ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिटेबल होने वाली है। ठीक है, अब हम अगेन कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, देन ट्राई करेंगे अप्रोक्सली इसको कहाँ तक ले जाते हैं, ये आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं फिर कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। अब मार्केट ने अपना टारगेट फिल आउट कर दिया है। ओके। ओके, देखते हैं हम मार्केट में क्या सिनारियो बनते हैं। हमें अक्सर जब मार्केट में रहे तो सिनारियो के हिसाब से हमें कोई परसेप्शन बना के नहीं आना चाहिए कि हम इतने पर ट्रेड करेंगे, इतने पर ट्रेड करेंगे, ये हो जाएगा तो वो करेंगे। कंपाउंडिंग करेंगे। मार्केट अगर स्टेबल रहेगी तो, अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो हम हमारा प्लान चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम फिक्स अमाउंट से ट्रेड भी कर सकते हैं, जहाँ अच्छी ट्रेड दिखे वहाँ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि हमें अब क्या अमाउंट रखना है। अगर स्थिति रही तो कंपाउंडिंग करेंगे, वरना फिक्स अमाउंट से ट्रेड कर लेंगे। हम यहाँ पर मैं अपने थर्ड स्टेप पे रेडी हूँ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा तो मैं इस स्टेप को फॉलो अप करूंगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में एक अच्छा रिटर्न दे सके। हर जगह ट्रेड में नहीं घुसना है, जहाँ आपको फुल श्योरिटी हो वहीं पर ट्रेड करना है। ठीक है, कुछ नेट का इशू है, शायद चार्ट रिफ्रेश होता है तो नया भी आ जाता है। हमारे को 1 घंटा हो गया है ट्रेड करते करते। ठीक है, हम आगे आ गए हैं चार्ट पे और देखते हैं हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता, या फिर हम अमाउंट चेंज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड क्यों ली, किस वजह से ली। देखते हैं ये। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो हमने यूरो जेपीवाई में ये ट्रेड ली है और इस ट्रेड का भी मैं आपको फुली रिव्यू में देख ले सकते हैं आप कितना डीप विन और श्योर शॉट बन रहा है। ठीक है, और ये ट्रेड भी हमारा विनिंग रहा और यहाँ पर इसी के साथ हमारा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग भी कंप्लीट हुआ। अब आप देखिएगा कि एक सेकेंड। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। मार्केट ने लो के नीचे अपना लो लगा दिया था, देन मार्केट ने इस लोअर हाई को डिक्लेयर कर दिया था। इसका ब्रेकआउट के बाद एक सेलर्स की रिट्रेसमेंट आई और उसके बाद एक कैंडल आई जिसने विक छोड़ा, जिसने ये टारगेट फिल आउट नहीं किया था। मार्केट का टारगेट ये फिल आउट करना था और इस गैप को मार्केट को फील करना कंपलसरी था। और मार्केट ने हल्का सा नीचे गैप लगा के इसको ब्रेक करने के लिए अपना पावर अप दिखाया और हमें दिख रहा था बायर्स का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेलर चाह रहा है नीचे आने का, बट हर बार रिट्रेसमेंट बन रहा है, हर बार रिट्रेसमेंट बन रहा है, हर बार रिट्रेसमेंट बन रहा है। बायर्स से अगेन स्ट्रेंथ शो हुई। ये रिट्रेसमेंट कैंडल एक लेवल पर क्लोज हुई जो प्रीवियस में एक लेवल था जो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन करता है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें कंफर्मेशन देती है और हम इस वीक को फील करवाने के लिए यहाँ पर एक अप का ट्रेड लेते हैं और हमारा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद भी मैं मार्केट में रुका था पर मेरा मेन टारगेट, मेन एम था कंपाउंडिंग को सक्सेसफुल करना, जो कि हमने कंपाउंडिंग को सक्सेसफुल किया।
देख सकते हैं आप, हमारा थर्ड स्टेप विन हुआ यहाँ पर, और हमारा बैलेंस पहुंच गया 30 के अराउंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी मैंने कुछ ट्रेड्स किए हैं। कंपाउंडिंग का सोचा था कि कंपाउंडिंग फोर्थ स्टेप भी करता हूँ, लेकिन मुझे मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मैं फोर्थ स्टेप तक जाऊँ, तो मैंने अपना अमाउंट चेंज कर दिया था। मैं आपको, अभी वीडियो चल रही है, फिर उसके बाद मैंने मार्केट में आधे पौन घंटे ऑब्जर्वेशन भी की। सिंगल ट्रेड से डबल ट्रेड से मैंने अपने अमाउंट को अच्छा खासा 60 के अराउंड में ले गया था। तो अभी हम सेशन में बने रहते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक इसको लेकर जा पाते हैं। ठीक है, अब हम एक और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर दी है डाउन के लिए। अब मैंने ये ट्रेड डाउन के लिए प्लेस क्यों की, मैं आपको इसका भी रीजन सिंपली बता देता हूँ। ओके। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड क्यों प्लेस की, क्योंकि ओवरऑल मैं हमेशा टारगेट के साथ ट्रेड करता हूँ। जब सेलर्स का इतना अच्छा मोमेंटम था, और जब ये तीन बायर्स आए जो एक कैंडल के अंदर समा गए, उसके बाद सेलर्स का इवनिंग स्टार पैटर्न आया जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट को नीचे जाना है, और यहाँ पर कोई कोई सा राउंड नंबर था जिसको मार्केट ने स्किप किया, मुझे फुल श्योरिटी हो गई और मैंने डाउन की यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का टारगेट नीचे लो के नीचे लो लगाना था। जो 5 के साथ हमारा था, यहाँ पर मैंने कंपाउंडिंग नहीं की, फिक्स अमाउंट के साथ ट्रेड किए, और ये ट्रेड भी हमारा शॉर्टली विन हुआ। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, सेलर्स प्रेशर बना के नीचे आ रहे थे, और इस प्रेशर का मैंने फायदा उठाते हुए इन तीन बायर्स जो वीक हो गए थे, इन बायर्स का साथ ना देते हुए जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उस स्ट्रॉन्ग पार्टी का साथ दिया, जो कि नीचे आई, और उन्होंने अपना इस मोमेंटम को इस सेलर्स ने फिल आउट किया। देन मैंने ये ट्रेड विन कर ली अच्छे खासे मार्जिन से। देखिए आप, अच्छा खासा ट्रेड ने मार्जिन दिया है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जो हमें मिलेगी। अभी कुछ मेरा शायद लॉस भी होगा, प्लस माइनस ट्रेडिंग में चलता रहता है, लेकिन बेटर करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही लैंड करो। ताकि मैं सेकंड स्टेप का ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अगेन सेकंड स्टेप किया। देन ये हमारा ये भी हमारा श्योरली सक्सेसफुल हुआ, विन हो जाए, देन मैं आपको बताता हूँ। ओके। ओके, ये भी हमारा विन रहा। इसका भी मैं आपको रीजन पॉइंट आउट करवा देता हूँ कि ये हमने क्यों ट्रेड किया, किस वजह से ट्रेड किया। ओके, इसी चार्ट पर हमने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा जब इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम था। मार्केट का टारगेट जब लो के नीचे लो लगाना था, तो मार्केट ने अब ये बना दिया यहाँ पर डब्लू। मार्केट ने बना दिया यहाँ पर डब्लू। अब मार्केट का टारगेट होने वाला है इसको ब्रेकआउट करना और इसके ऊपर क्लोजिंग करना। यहाँ पर हमारे को बायर्स का ग्रोइंग मोमेंटम दिखा, देन हमारे को सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट का मतलब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देन अगेन हमें फॉलो अप में एक कैंडल मिली जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन साइन है, और मार्केट को इसको भी फिल आउट करना है और इसके ऊपर क्लोजिंग देना है। देन मार्केट ने यहाँ पर किसी चीज को स्कीप किया था, देन मुझे श्योरिटी हो गई और मैंने मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ यहाँ पर ट्रेड की। हमेशा मार्जिन ऑफ द सेफ्टी आपका किसी की लेवल से या किसी सपोर्ट से होना चाहिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारा अगले ट्रेड की तरफ। यहाँ पर अभी मेरे कुछ लॉसेस भी होंगे, देन अगेन मैंने अपना अमाउंट, टू स्टेप के बाद अगेन मैंने अपना अमाउंट सेवन कर लिया है, क्योंकि मुझे अपना जो इनिशियल जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको मुझे घर लेके जाना है, मार्केट में देना नहीं है। ठीक है। ओके, मैंने अगेन चार्ट चेंज किया। अब मार्केट में सिर्फ दो ही चार्ट है, यूरो जेपीवाई और कैट जेपीवाई। अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। ओके, हमारा टारगेट 42 हो गया है ओवरऑल। देखते हैं हम इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे इस एक घंटे के इंसेंट सेशन में। ठीक है, ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो जाए, देन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों की और किस वजह से की। ओके, ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिटेबल हो गई। इस यहाँ पर मैंने अपना दो से अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो ये ट्रेड हमने क्यों की, मार्केट एक अप ट्रेंड में था,
मार्केट एक ओवरऑल अप ट्रेंड में था, जहां पर मार्केट ने एम फॉर्म किया। इस एम का ब्रेकआउट के बाद सेलर्स की एंगल पिंग आई। इस एंगल पिंग के बाद मार्केट का टारगेट इस हाई लो को टच करना था, मार्केट का टारगेट इस हाई लो को टच करना था, बट मार्केट इसी मॉर्निंग स्टार से रिएक्ट करने लगा और इसी के बीच रिएक्शन देने लगा कि ये सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक कैंडल आई जो कि सेलर्स की बायर्स की वीक कैंडल बनी, बट अगर ये बायर्स की वीक कैंडल थी तो एग्जैक्ट क्लोजिंग से सेलर्स आ सकते थे, उनको गैप करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब गैप लगा तो ये श्योरिटी हो गई कि ये कैंडल भी बायर्स की बनेगी और ओवरऑल मार्केट का टारगेट ऊपर जाना है, हाई के ऊपर हाई लगाने, क्योंकि हम अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में अप ट्रेंड की पार्टी का, स्ट्रॉन्ग पार्टी का साथ देंगे। डाउन ट्रेंड में ज्यादातर हम डाउन की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और उसको ग्रैब करेंगे। ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रेड की तरफ। ये हमारा 2 के इन्वेस्टमेंट के साथ था। मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। अब देखते हैं हम अगली अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलती है। ठीक है, अगली ट्रेड हमने मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ करी, 3 के साथ। ये ट्रेड भी हमारी विन रही। इस ट्रेड का भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ट्रेड का भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मार्केट का ओवरऑल टारगेट था यहाँ पर इसको फिल इसको टच करना। इसको जैसे ही मार्केट ने टच किया, बायर की कैंडल आई और स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ अपवर्ड मूवमेंट आया। मुझे यहाँ पर एंट्री मिलने का मौका नहीं मिला, तो मैंने एक मार्जिन के साथ यहाँ पर जो बैलेंस की मौजूदगी थी, इस मौजूदगी को लेकर एक रिजेक्शन ट्रेड का प्लान किया और मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पर प्लेस किया। इस ट्रेड के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि कब कैंडल एग्जॉशन बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी और कहाँ से रिजेक्शन लेगी। तो ये ट्रेड हमारी रिजेक्शन के लिहाज पे हो गई। इसको विक ट्रेडिंग, रिजेक्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। इस पर एक कंप्लीट मैं बाद में वीडियो लेकर आऊंगा। ओवरऑल क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर हाई के ऊपर हाई ही लगाना है। देन अगेन मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और प्लेस की, जो कि मैंने रिजेक्शन के बिहाफ पर की थी, और ये ट्रेड भी हमारी कंप्लीटली विन होने वाली है। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई, जो कि हमने रिजेक्शन के बिहाफ पर की थी। इसमें भी हमने प्रॉफिट में लैंड किया। कि वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर था। इस प्रेशर के बिहाफ पर हमने की प्रीवियस कैंडल गैप छोड़ के आई थी, अगली ने गैप फिल किया, तो इस कैंडल को वीक ही बनना था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती थी। ठीक है, हम अगेन और आगे लेके जाएंगे, देखते हैं सेशन को कहाँ तक लेके जाते हैं। ठीक है, हम मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ अगेन 3 से। मैं मार्केट में जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस तरह से अपना माउंट फिक्स करते हुए चल रहा हूँ। जब एमटीसी की जरूरत होगी एमटीसी भी लेंगे, जब जरूरत नहीं होगी तब अवॉइड भी करेंगे। देखिए, अब ये वाली ट्रेड हमारी लॉस में कन्वर्ट हो गई। मार्केट में प्लस माइनस चलता रहता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं हमने यहाँ पर क्या गलती की है। देखिए, अब जब मार्केट का टारगेट ओवरऑल ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाना था, जब बायर्स को मौका दिया गया तो बायर्स उस मौके को ग्रैब नहीं कर पाए। देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, क्योंकि मैं अप ट्रेंड में था, तो मैंने यहाँ पर एक हैमर के साथ जाते हुए अप ट्रेंड में अप सिंगल पैटर्न को क्रिएट किया। इसका साइन ऑफ कंटिन्यूएशन की साइकोलॉजी है। तो मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है, बट यहाँ पर सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, तो वो इसको डाउन लेके चले गए। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। मेन मेन उसमें यही है कि आप किस तरह अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखते हैं और सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, और मैंने वेट किया और यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस कर दिया। मुझे लगा कि ये एक अच्छा ट्रेड है, तो मैंने यहाँ पर अगेन अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस के सिंगल अमाउंट है। अभी यहाँ पर मैं श्योर नहीं था, ये ट्रेड भी मेरा लॉस हो जाएगा। अब देखिएगा अब मैं इस ट्रेड को कैसे रिकवर करूंगा। ठीक है, अब मैं एक श्योर श्योर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ 20 के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि मेरे को अब श्योरिटी हो गई है कि मार्केट को ओवरऑल नीचे आना है। मार्केट ने हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया है और उसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं श्योरिटी के साथ एक ट्रेड करूंगा। देखता हूँ मैं किस पॉइंट पे करूंगा। ओके, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर $20 के इन्वेस्टमेंट के साथ एक शॉर्ट ट्रेड कैसे निकाली। हाँ, देखिए, ये वाली ट्रेड इतनी श्योर क्यों थी, क्योंकि ये मार्केट का हाई लो पॉइंट था।
सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट किया और इन दो बायर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया और एग्जैक्ट बायर्स ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। मतलब जब ये दो बायर्स रिट्रेसमेंट बन गए तो इन्होंने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट दे दी कि हम तो रिट्रेसमेंट बन गए हैं, सेलर्स का इतना स्ट्रॉन्ग मूव है, मार्केट को और डाउन जाना है, आप यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मैं चाहता तो इस कैंडल में भी ट्रेड कर सकता था, बट मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट किया और उसको अपना अवसर बनाकर एक मैंने अच्छे अमाउंट के साथ प्रीवियस अपने लॉस को रिकवर भी कर लिया। ट्रेड के मैं चाहता तो यहाँ पर भी अप की कर देता, यहाँ पर भी अप की कर देता, लोग ऐसा ही करते, एमटीजी को इस तरह यूज करते, पर आपको मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी समझ के सही वक्त पर सही जगह पर सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वही अकलमंदी होती है। ठीक है, हम देखते हैं इसको और कहाँ तक ले जाएंगे। ओवरऑल मैंने ये सेशन को 60 तक लेकर गया था, उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया था, मतलब उस प्रॉफिट को मैं अपने घर लेकर गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर ट्रेड अप की प्लेस कर दी है। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ मैंने अपनी ट्रेड क्यों प्लेस की, क्योंकि जब मार्केट को ओवरऑल तो जाना डाउन था, तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड प्लेस क्यों की, इसका भी मैं रीजन आपको क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड भी हमारा विन रहा। तो इस ट्रेड का सिंपली रीजन ये था कि जब सेलर्स का इतना स्ट्रॉन्ग मूव था, बायर्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन गए थे और सेलर्स को मौका दिया जा रहा था तुम जाओ, तो जब वो एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग कर रहे थे तो उनकी गैप की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जैसे ही ये गैप लगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये गैप बायर्स ने लगाया है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टारगेट नीचे जाना है और सेलर जब स्ट्रॉन्ग है तो उनको गैप लगाने की जरूरत नहीं, मतलब वो डर रहे हैं, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को गैप लगा के बायर्स ने ग्रैब कर लिया, तो ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, मैं शायद यहाँ पर बस 5 से 8 मिनट और वेट करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। 61 तक ओवरऑल में इसको लेकर गया था। देखते हैं, अगेन मैंने दो की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो गई, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था और यहाँ पे मैंने मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ एक ट्रेड की, जो कि मेरा लॉस हुआ। देन अब मैं यहाँ पर डाउन की डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि जब बायर्स को मौका मिला ऊपर नेक लाइन तक जाने का, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को क्यों सक्सेस नहीं किया। और क्योंकि जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई तो मार्केट में ये जब डाउन ट्रेंड में हमेशा डब्ल्यू बनता है, अप ट्रेंड में हमेशा एम बनता है। तो ओवरऑल मार्केट का टारगेट इसके ऊपर जाना था। $58 हमारा प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल टारगेट मार्केट का इसके ऊपर जाना था। देन ये कैंडल ने आके हमें बता दिया कि नहीं, हम तो वापस नीचे जाना चाहते हैं, मेरा एंट्री पॉइंट थोड़ा खराब है, बट मुझे श्योर है कि ये ट्रेड हमारे फेवर में ही क्लोज होगी और इसको ओवरऑल मार्केट में लो के नीचे लो लगाना है, तो इन्होंने लगा भी लिया और ये ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल ही होगा। थोड़ा सा एंट्री पॉइंट गलत है, प्रीवियस कैंडल का लॉस भी रिकवर करना है, बट शॉर्ट ट्रेड है, ये ट्रेड विन रहेगा। ये ट्रेड हमारा विन रहा और इसी के साथ हमने इसको प्रॉफिट में लैंड कर दिया। और अब हमारा टारगेट शायद ओवरऑल 60 हो चुका होगा। अभी शायद मैं लीडर बोर्ड चेक करूंगा, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लिंक हो रही थी क्योंकि एक सॉफ्टवेयर नया था, उसको मुझे चेक करना था, इस वजह से मैंने उसमें रिकॉर्डिंग की थी, बट मैं हमेशा जिसमें करता हूँ उसमें नहीं की थी। ओवरऑल हमारा 61 टारगेट हो गया और अब मैं इस सेशन को यहाँ पर कुछ देर मार्केट ऑब्जर्व करके क्लोज कर दूंगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नॉलेज हासिल किया हो तो उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, और मैं इसी से रिलेटेड अपने सेशंस को रिकॉर्ड करके, या फिर हो सकेगा पॉसिबल तो जब भी सेशन करूंगा उसे रिकॉर्ड करूंगा और आपके अपने चैनल पे लाऊंगा, ताकि आपको लर्निंग के पर्पज से नॉलेज मिलती रहे। और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, टेलीग्राम पे फ्री माइंड है, वो मुझसे पूछिएगा, मैं आपका उसको फुल रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस साइट ट्रेडर हमसा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।